बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। ये आधा किलो की रेसिपी है। चावलों को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था और ये पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है मैंने। पानी को बॉईल आ गए हैं। अब इसमें आप चावल डाल दें। ये चावलों को बॉईल आ गए हैं। बॉईल आने के बाद आपने इन्हें 5 से 6 मिनट तक पकाना है। फ्लेम को थोड़ा हल्का कर लें, मीडियम पर रख लें आप फ्लेम को। इनको हमने हाफ बॉईल करना है क्योंकि अभी हमने इनको गुड़ में भी पकाना है। ये देखें चावल हमारे हो गए हैं। आपने इनको हाफ बॉईल कर लेना है, अच्छी तरह पूरी तरीके से बॉईल नहीं करना। आइए इनको निचोड़ लेते हैं। अब हमने ले लिया है आधा किलो गुड़। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 कप पानी। और इसको भी बॉईल आने तक तेज़ आंच पर ही पकने दें। बॉईल आने के बाद आप फ्लेम को मीडियम कर लें। ये देखें बॉईल आ गए हैं। अब अपने आंच को मीडियम करना है और इसको मेल्ट होने दें। ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब एक बड़े साइज का बर्तन लेकर उसमें देसी घी डालें 4 से 5 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे छोटी इलायची 5। इनको हल्का सा फ्राई करना है आपने। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसमें अपनी गुड़ की चाशनी डालेंगे। आप इसको छान लें, इसमें मिट्टी भी होती है। अब हम चूल्हे को कर लेंगे ऑन और इसको तेज़ आंच पर उबाल आने दें। बॉईल आने के बाद आप फ्लेम को लो कर लें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नारियल और बादाम, और साथ ही हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए चावल। अब इस चाशनी को इन चावलों में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आराम से आपने चम्मच हिलाना है, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखें जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा फिर हम इन्हें दम पे रख देंगे। अब ये देखें इसका पानी रह गया है थोड़ा सा और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इन्हें दम पे रखेंगे। आप पहले इसको साइड पे रख लें और इसके नीचे रखेंगे हम तवी। तेज आंच पे गर्म होने दें थोड़ी देर के लिए। अब हम इस पर डालेंगे रुमाल दम के लिए।
अब आप चूल्हे को हल्का कर लें और उसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। 10 मिनट बाद अब हम इसे चेक करते हैं। अब आप फ्लेम को बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुड़ वाले चावल तैयार हो गए हैं। आइए अब हम इसे डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।